नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग क्लास 12 की अवकलन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले 2-3 वीडियो डाल रखी है और उन तीनों वीडियो पर आप सबने बहुत सारा प्यार दिया। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और यहाँ पर हम लोग अवकलन से संबंधित जितने क्वेश्चन NCERT में दे रखे हैं, सारे के सारे सवालों को एक एक करके हल करने वाले हैं। हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 से प्रारंभ किया था, प्रश्नावली 5.2 किए हैं, फिर प्रश्नावली 5.3 के सभी सवाल किए हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.4 के सभी सवालों का सलूशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहें तो ये सीरीज चलती जाएगी और अवकलन के सारे सवाल यहाँ पर सलूशन के साथ आपको दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.4 का पहला सवाल जो दे रखा है वो यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है e के पावर x बटे sin x का अवकलन कीजिए। अब देखिए ये अंश और हर में दे रखा है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा है। और भिन्न का अवकलन के लिए जो नियम होता है वो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। होता है हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, अवकलन बटे हर का वर्ग या हर का वर्ग ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा सूत्र होता है किसी भी भिन्न का अवकलन करने के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। देखिए हमें दे रखा है e पे x बटे sin x, तो हम इसको सबसे पहले y इक्वल टू मान लेंगे। y बराबर हो जाएगा e पे x बटे sin x। अब हम लाइन लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, मैं वापस लिख देता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे देखिए ये है y, तो ये बन जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू d/dx। कितना दे रखा है e के पावर x अपॉन sin x। अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा हर कितना दे रखा है sin x, तो हम लिख लेंगे sin x। उसके बाद दूसरा देखिए लिखा है अंश का अवकलन, अंश क्या है e के पावर x, तो लिखेंगे d/dx e के पावर x माइनस साइन है तो माइनस, और फिर अंश लिखना है तो अंश देखिए e की घात x है, तो हम लिखेंगे अंश e की घात x। और फिर हर का अवकलन है तो d/dx और हर कितना है हमारा sin x, तो यहाँ पे लिखेंगे sin x बटे क्या करना है हमको, बटे में लिखना है हर का वर्ग, तो हर कितना है हमारा sin x है, तो हम लिखेंगे sin x का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब आप देखिए ये तो आपका sin x है, e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, तो हम लिखेंगे sin x इंटू e के पावर x माइनस यहाँ पे देखिए e के पावर x होगा, और sin x का अवकलन होता है cos x, तो हम लिखेंगे cos x और सबके बटे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है इसमें e के पावर x है, इसमें भी e के पावर x है, तो e के पावर x को कॉमन ले लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो e के पावर x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचेगा sin x, तो हमने लिखा sin x और माइनस है, इसमें से e के पावर x को निकाल दिए तो क्या बचा cos x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos x और इस सब के बटे में क्या लिखना है मुझे sin स्क्वायर x, तो ये हो गया आपका sin स्क्वायर x और यही हमारा सलूशन है, यही आंसर है क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर sin इनवर्स x। sin इनवर्स x प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जो कि मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, तो इसके फॉर्मूले अगर आपको देखने हैं तो पिछले वीडियो में देख लीजिए, वहां पे ज्यादा डिटेल में चीजें बताई गई हैं।
यहाँ पे देखिए इसका अवकलन करते हैं, तो इसको हम वापस लिख लेंगे y इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x, ऐसा लिख लेंगे। और फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अवकलन का नियम अप्लाई करोगे आप, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx कितना, e के पावर साइन इनवर्स x, तो वही लिखते हैं e के पावर साइन इनवर्स x। और आपको पता होगा कि e के पावर कुछ भी हो उसका अवकलन उतना ही होता है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये आ जाएगा e के पावर साइन इनवर्स x इंटू d अपॉन dx, किसका वापस करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का अवकलन आप सबको याद होगा, सूत्र मैंने लिखा रखा है इसका, पिछले वीडियो को आप देख सकते हो। साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका 1 में गुणा कर दीजिए क्योंकि ये अंश में आता है, तो ये हो जाएगा e के पावर साइन इनवर्स x बटे करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दूसरे प्रश्न का आंसर है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल दे रखा है e के घात x और x के घात 3, ऐसा दे रखा है। तो इसके लिए भी लिखेंगे y इक्वल टू e के पावर x का क्यूब। अब लाइन लिख लेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको लिखेंगे हम लोग क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, किसका भाई, e के पावर x क्यूब का। तो आप जानते हैं कि e के पावर में जो भी चीज है अवकलन के बाद भी वो सेम टू सेम रहती है, तो ये सेम टू सेम बाहर आ जाएगा और x के पावर क्यूब का फिर से अवकलन हो जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा e x की पावर क्यूब इंटू d अपॉन dx x का क्यूब। तो ये आपका रहा e x की पावर क्यूब इंटू x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। इसका इसमें गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे आप और पहले रखोगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू e के पावर x का क्यूब। ये आंसर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए चौथा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। चौथा सवाल इस प्रश्नावली का दे रखा है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e के पावर x, ऐसा दे रखा है। तो हम वही लाइन लिखेंगे y इक्वल टू साइन ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स e के पावर x। अब फिर लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx साइन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। यहाँ देखिए फॉर्मूले में क्या है, माइनस एक्स, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों जगह क्या बन जाएगा, e के पावर माइनस एक्स। अब साइन किस में बदलता है, साइन आपको पता होगा कि साइन बदल जाता है कॉस में, तो हम लिख लेंगे कॉस, और ये एंगल रहा कोण, तो कोण का मान एज इट इज लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू d अपॉन dx कितना भाई, tan इनवर्स यानी जो कोण है उसका फिर से करेंगे tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। तो आप सबको फॉर्मूला पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि d अपॉन dx tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 धन x स्क्वायर, ऐसा सूत्र होता है। ये वर्ग है स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास देखिए tan इनवर्स e के पावर माइनस x है, यानी अब x की जगह हम क्या रखेंगे, e के पावर माइनस x रखेंगे। देखिए ये तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका cos ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स e के पावर माइनस x
इंटू यहाँ पे देखिए ये tan इनवर्स है, और इस पूरे को अगर x एज्यूम किया जाए जैसे यहाँ पे किया है तो 1/1 धन x स्क्वायर होना चाहिए, तो वही लिखते हैं 1/1 धन x यहाँ पर था तो x का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे क्या है e के पावर माइनस x, तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर इंटू होगा आपका वापस अवकलन हो जाएगा e के पावर माइनस x। ठीक, अब देखिए ये अंश है ये हर है, तो इसको आप चाहो तो नीचे भी रख सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका cos tan इनवर्स e के पावर माइनस x बटे 1। अच्छा ये 2 है ना, 2 का इसमें गुणा करोगे आप तो ये बन जाएगा 1 प्लस e के पावर माइनस 2x ऐसा कुछ, और इनटू e के पावर माइनस x का अगर आप अवकलन करोगे तो आपको e के पावर माइनस x ही मिलेगा, और वापस आपको d/dx करना पड़ेगा किसका माइनस x का, तो माइनस x का जब अवकलन करेंगे आप तो आ जाएगा -1, तो -1 की वजह से ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में, इसकी वजह से वैल्यू आ गई माइनस में, और e के पावर माइनस x को पहले लिख लो आप तो आ जाएगा e के पावर माइनस x, और ब्रैकेट में अभी नहीं डालते हैं लिख लेते हैं पहले, ये cos ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स e के पावर माइनस x, और इन सब के बटे 1 प्लस e के पावर माइनस 2x। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब चलते हैं हम लोग 5वें सवाल की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा दे रखा है log ब्रैकेट के अंदर दे रखा है cos e के पावर x, तो इसे भी मान लेंगे कि y बराबर log ब्रैकेट के अंदर cos e के पावर x, ऐसा करिए। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा d/dx क्या चीज y, तो लिख दिया y इक्वल टू d/dx log ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos e के पावर x। अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा फॉर्मूला कि d/dx log x बराबर होता है 1/x, है ना, तो log के बाद देखिए क्या था x, तो log x का होता है 1/x, log में क्या होता है 1 के बटे चली जाती है वो चीज, तो यहाँ पे लिखे log cos e के पावर x है, यानी ये पूरा x की तरह व्यवहार कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे x है वैसे ही ब्रैकेट के अंदर ये पूरा यहाँ पे x जैसा है, तो हम इसको लिखेंगे 1 इसमें कितना था 1/x, क्योंकि यहाँ पे x था, और इसमें क्या है cos e के पावर x, तो हम लिख लेंगे cos e के पावर x। अब हम साथ ही साथ अवकलन करेंगे cos e के पावर x का। ठीक, अब देखिए cos e के पावर x का आप अवकलन करेंगे तो cos बदल जाता है माइनस साइन में, तो ये तो आपका हो जाएगा 1 cos e के पावर x इंटू cos किसमें बदलेगा माइनस साइन, और आपका एंगल दे रखा है कोण e के पावर x, को हम लिख लेंगे e के पावर x इंटू, चूंकि एंगल में e के पावर x है तो इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा हमें, तो ये बन जाएगा d/dx e के पावर x ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखिए इस साइन को इसके साथ लेके आइए तो ये हो जाएगा माइनस साइन e के पावर x अपॉन cos e के पावर x इंटू e के पावर x का क्या होगा e के पावर x ही हो जाएगा। इस e के पावर x को पहले लिख लो आप तो हो जाएगा माइनस e के पावर x इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, साइन e के पावर x अपन cos e के पावर x क्या होगा tan e के पावर x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan e के पावर x, ये फॉर्मूला है, इस हिसाब से हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया इसका, ये रहा आपका आंसर प्रश्नावली 5। देखिए हम लोगों के सामने 6वां सवाल है। 6वां सवाल दे रखा है e के पावर x प्लस e के पावर x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस e के पावर x के पावर 5।
मतलब इसका विस्तार है एक्सपोनेंशियल का, e पे x के घात 1 से लेके x के घात 5 तक इसका विस्तार है। तो इसको आप ना पहले इसके कंप्लीट फॉर्मेट में लिख लो। तो मैं लिख लूंगा y इक्वल टू e के घात x, और इसके घात 1 है, x के घात 1, तो वो लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो नहीं लिख रहे हैं, प्लस e के घात x और उसका स्क्वायर, फिर अगला आ जाएगा e के घात x उसका क्यूब, फिर अगला टर्म आ जाएगा e के घात x के घात 4 प्लस e के घात x के घात 5। ये अंतिम टर्म यहाँ पर दे रखी है। तो हमने पहले इसको ओपन फॉर्म में कंप्लीट वे में लिख लिया। लिखने के बाद हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, सिंपल है। देखिए ये d अपॉन dx किसको रखोगे आप, y को इक्वल टू d अपॉन dx, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लिख लीजिए, e के पावर x प्लस e के घात x का स्क्वायर प्लस e के घात x का क्यूब प्लस e के पावर x का कितना है 4 प्लस e के x के पावर 5, ये पूरा लिख लिया। अब पूरा लिखने के बाद एक काम करते हैं, d अपॉन dx का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा d अपॉन dx e के पावर x प्लस d अपॉन dx e के पावर x का स्क्वायर प्लस d अपॉन dx e के पावर x का क्यूब प्लस d अपॉन dx e के पावर x का 4 प्लस d अपॉन dx e के पावर x के पावर 5। अब देखिए e के पावर x का कितना अवकलन होता है, e के पावर x ही तो निकल जाएगा e के पावर x प्लस यहाँ पे देखिए ये भी सेम टू सेम रहेगा, ये भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ जो डिजिट यहाँ पे वही बाहर निकल जाएगी, और इसका जो पावर है ना उसका पुनः अवकलन करेंगे। तो d अपॉन dx हम कर लेंगे किसका, x स्क्वायर का। एक्चुअली यहाँ पे भी x का किया था, यहाँ पे देखिए e के पावर x है ना, यहाँ पे भी करते हैं, तो d अपॉन सॉरी dx अपॉन dx हो जाता है, तो कैंसिल होकर 1 आ जाता है। देखिए ये x है ना, तो d अपॉन dx x का 1 होता है, इसलिए इनटू 1 करने की बजाय ऐसे लिख देते हैं लोग। अब देखिए तीसरे टर्म पे आते हैं, तो तीसरे टर्म में सेम टू सेम ये सेम चीजें आ जाएगी, यहाँ पे तो हो जाएगा e के पावर x का क्यूब इनटू d अपॉन dx, e के पावर कितना दे रखा है x के घात 3, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर। अगले टर्म में चौथे में फिर ये बाहर आ जाएगा e के घात x पे 4 और d अपॉन dx किसका बन जाएगा भाई, x के घात 4 का, तो यहाँ पे लिख लेंगे x के घात 4। अगला देखिए प्लस ये e के घात x के घात 5 हो जाएगा और d अपॉन dx कितना, x के पावर 5। बहुत सिंपल है, देखिए ये बन गया e के पावर x प्लस ये बन गया e x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x प्लस ये बन गया e x का क्यूब इंटू एक्स क्यूब का कितना होता है भाई 3x स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ पे देखिए e x के पावर 4 है इंटू x के पावर 4 का क्या बन जाएगा 4x क्यूब प्लस e x के पावर 5 है और x के पावर 5 का क्या बन जाएगा 5x के पावर 4। अब इसी टर्म को आगे पीछे लिख के आंसर दिया हुआ आपका, तो कुछ आगे पीछे मैनेज कर लेते हैं। ये बन जाएगा e के पावर x प्लस 2x e के पावर x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर ना, उसको सामने ले लो आप, 3x स्क्वायर e के पावर x का क्यूब, इसमें ये टर्म सामने ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4x क्यूब e के पावर x को 4 प्लस इसमें 5x को 4 बाहर ले लीजिए, तो ये बन गया 5x का 4 इंटू e के पावर x के पावर 5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। आइए देखते हैं 17वें सवाल को। ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है अंडर रूट e और उसके पावर दे रखा है रूट में x। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रूट में e है और जो e की पावर x है वो भी रूट में दे रखा है। तो अगर इस बड़े वाले रूट को आप हटाओ ना, इसको पावर के रूप में लिखो, तो इसको 1/2 लिख सकते हो।
तो मैं पहले लिख दिया हूँ y इक्वल टू ई के घात करने में x और पूरे के घात 1/2, क्योंकि ये पूरा किसमें था, बड़े वाले रूट में, तो इस रूट को मैं 1/2 में बदल दिया हूँ। आप जानते होंगे कि करनी जब भी हटती है तो उसकी जगह घात 1/2 लगता है, और फिर ये लिखते थे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने वो लिख दिया है। अब अवकलन करते हैं, देखिए d/dx इक्वल टू d/dx e के पावर करने में x और सबके घात 1/2। अब देखिए जब अवकलन होता है ना तो 1/2 तो पहले आ जाएगा, आपको पता है, और यहाँ पे बचेगा e के घात करने में x, यहाँ पे कितना था 1/2 माइनस 1, ये होता है n x के पावर n माइनस 1। इसी फॉर्मूले से, जैसे हमको फॉर्मूला पता है d/dx x के पावर n इक्वल टू होता है n x के पावर n माइनस 1, तो सेम वही जो यहाँ पे पावर है वो पहले आ जाती है और फिर x के घात पावर से घट जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो पावर है वो पहले आ गई और यहाँ पे x की घात हमने 1/2 से -1 कर ली, ठीक। अब देखिए इनटू, ये तो हो गया इसकी पावर का, इनटू d/dx हम करेंगे फिर से किसको, अब पावर हटा दीजिए, पावर हटाने के बाद आपके पास क्या बचता है e की पावर रूट x, ठीक है। इसका हम अवकलन करेंगे तो ये देखिए ये बन जाएगा 1/2, और इसको आप घटाएंगे ना जब इसमें, तो ये आएगा e के पावर रूट x और सबके घात ये बन जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि देखिए 2 एकम 2, ये -2 बचा और -2 से 1 गया तो कितना है माइनस का 1, तो ये बनेगा -1/2 इनटू ये e के पावर रूट x जो है ना वो वही रह जाती है, तो ये बन जाएगी e के पावर रूट x इनटू d/dx, वापस हम किसका करेंगे रूट x का, तो रूट x को फिर से हम x के घात 1/2 के रूप में लिख ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये 1/2 है, ये घात जब नीचे जाएगी इसके तो ये माइनस का 1/2 नीचे जाएगा, क्या होगा प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसको नीचे भेज देते हैं हर में, तो ये हो जाएगा e के घात करने में x और इन सब के घात कितना 1/2, अब धन का 1/2 हो गया है ना, ये आपका सॉरी मैं मिटा देता हूँ, ये आपका हो जाएगा धन का 1/2, ठीक है। ऊपर माइनस था अंश में और नीचे जाता है तो धन हो जाएगा, और ये बना e के पावर करने में x इनटू, इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 पहले आ जाएगा और ये x के पावर 1/2 माइनस 1। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 2 और 2 4, तो ये तो आ गया। अब e की पावर x ये अंश में है, ये 1 और ये इन सब का गुणा करिए तो देखिए कितना मिल रहा है, e के पावर करने में x मिला है और बटे 2 दूनी 4, और ये 1/2 को करने में लिख सकते हो आप, तो आप लिख सकते हो करने में e के पावर रूट x, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इनटू यहाँ पे क्या बचा है, इनटू x के पावर माइनस का 1/2, यानी 1 करने में x, ये माइनस है तो ये हो जाएगा 1 करने में x, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ e के पावर रूट x बटे 4 रूट के अंदर e के पावर रूट x इनटू ये x पे 1/2 है, नीचे करोगे तो 1 आ जाएगा और x के घात 1/2 मतलब करने में x, तो आगे फर्दर कैलकुलेट करोगे, इसको गुणा कर लोगे इसमें तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर दे रखा है e के पावर करने में x बटे 4 इनटू x, ये देखिए रूट x है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना रूट x इनटू रूट में e के पावर। देखिए अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.4 का 8वां सवाल, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत सा बेसिक सा है, आपको पता होगा। देखिए लॉग ब्रैकेट में log x दे रखा है, तो y इक्वल टू हमने लिख दिया पहले log और ब्रैकेट के अंदर log x, ठीक। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये लाइन पहले से लिख दी थी क्योंकि टाइम लग रहा था, तो ये बचा d/dx y इक्वल टू d/dx log ब्रैकेट के अंदर log x। अच्छा मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ d/dx log x
बराबर होता है 1/x, मतलब log के बाद जो भी आए ना वो बटे में आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए log के बाद क्या है, log x तो बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/log x इंटू d अपॉन dx। कौन भाई, ये जो ब्रैकेट के अंदर है log x। तो आप फिर से देखिए, अब तो log x का यही फॉर्मूला हो गया, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/x, तो ये हो गया आपका 1/log x इंटू इसका क्या फॉर्मूला बनता है भाई 1/x, तो हम लिख देते हैं 1/x, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आया 1/x इंटू log x, ये इसका आंसर है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। देखते हैं अब हम लोग 9वें सवाल को। 9वां सवाल अंश और हर के रूप में लिख रखा है, तो इस तरह का एक सवाल पीछे हम लोग कर चुके हैं इसी प्रश्नावली के अंदर, तो वही नियम अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखिए सवाल हमारा दे रखा था cos x बटे log x, y बराबर हमने मान लिया cos x बटे log x, और ये बार बार लिखना पड़ रहा था तो मैंने लिख दिया, ठीक। अब देखिए इसको लिखेंगे d अपॉन dx y इक्वल टू d अपॉन dx cos x बटे log x। अब सूत्र लगा देते हैं, हर, ये हो गया हर, अंश का अवकलन तो d अपॉन dx, अंश क्या है cos x माइनस अंश, तो अंश क्या है cos x माइनस अंश गुणे हर का अवकलन तो d अपॉन dx, हर कितना है log x, तो ये हमने कर लिया हर का अवकलन, और सबके बटे क्या होता है हर का वर्ग, तो हमारा हो गया log x का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए ये आपका बन गया log x इंटू cos किसमें बदलता है माइनस साइन में, तो हम लिख देंगे माइनस साइन x, और ये माइनस में दे रखा है cos x, तो लिखेंगे cos x इंटू log x किसमें बदलता है 1/x में, और सबके बटे हम क्या लिखेंगे log x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x है, चाहे मैं एक लाइन और लिखता हूँ आपको समझ आएगा। देखो ये हो गया log x इंटू माइनस को सामने ले लेते हैं, माइनस साइन x, और ये भी माइनस है तो ये बन जाएगा cos x बटे x। यहाँ पे देखिए इसके बटे कुछ नहीं है तो इसके बटे 1 कर सकते हो, और सब के बटे क्या है, सब के बटे है log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x log x sin x, है ना, और ये हर में आएगा बटे x, वो नीचे चला जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा आपका x log x का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो देखिए ये तो माइनस है, इस x को इसके साथ रख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस कॉमन ले लिया, तो हो गया x sin x इंटू log x। देखिए पहला टर्म है ये sin x को पहले निकाल लिया, और ये x यहाँ पे आ रहा है, एलसीएम लेंगे, तो ये बना x sin x, तो हमने x sin x यहाँ रख दिया, उसके बाद log x, तो log x है, और माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो इसमें से भी बाहर हो जाएगा, इसमें बाहर हो गया, तो अंदर देखिए अंश में क्या बचा cos x, तो हम लिख देंगे cos x, और इन सब के बटे में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये जो x बच रहा था ना, ये हर के साथ चला जाएगा नीचे, तो नीचे जाएगा तो हम लिखेंगे x, और ब्रैकेट के अंदर log x का होल स्क्वायर। ये प्रश्न नंबर 9 का आंसर है। देखिए अब हम लोगों के सामने इस प्रश्नावली 5.4 का 10वां सवाल है, और 10वां का मतलब अंतिम, भाई खुश हो जाओ, अंतिम सवाल। देखो अंतिम सवाल देख रखा है cos ब्रैकेट के अंदर log x प्लस e के पावर x, तो हमने मान लिया y बराबर cos ब्रैकेट में log x प्लस e के पावर x, और ये लाइन बार बार लिखनी पड़ रही थी, बार बार लिखनी पड़ रही थी, तो पहले लिख के रखा है ताकि आप लोग बोर ना हो। तो देखिए यहाँ पे आप अवकलन करते हैं, हो जाएगा d अपॉन dx किसका y का इक्वल टू d अपॉन dx cos ब्रैकेट में आ जाएगा आपका क्या log x प्लस e के पावर x। अब आप देखिए cos किस में बदलता है, cos बदलता है माइनस साइन में, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे माइनस साइन। देखिए लिख लिया माइनस साइन, और ये कोण है
कोण को हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर log x प्लस e के पावर x। ठीक, अब देखिए इस कोण का फिर से हमें अवकलन करना है, तो लिखेंगे d अपॉन dx log x और प्लस e के पावर x। यहां पर देखिए ये तो माइनस में है तो ये एज इट इज रहेगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में log x प्लस e के पावर x इंटू ये log x किसमें बदल जाता है 1/x में, और e के पावर x किसमें बदल जाता है e के पावर x में, तो ये बन गया e के पावर x। तो इसको पहले लिख लिया है आंसर में आप लोगों के, तो माइनस को लगा दीजिए और लिखिए 1/x प्लस e के पावर x एक ब्रैकेट में, और बाद में ये वाली टर्म लिख दीजिए साइन log x प्लस e के पावर x। ये देखिए ये प्रश्न 10वें का सलूशन है, और आज हम लोगों ने सभी सवालों को हल किया प्रश्नावली 5.4 की, जो सभी आपको समझ आया होगा। और आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, बहुत से लोग कंजूसी करते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग फिर मिलेंगे प्रश्नावली 5.5 के सभी सवालों के हल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।